नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, 2024 के चुनाव के नतीजे ने बड़े-बड़े नेताओं और राजनीतिक पंडित के सोचने, समझने और राजनीतिक स्थिति पे राय बनाने वालों को अंदर से झंझोर कर रख दिया है। दिल्ली में बैठे चाणक्य भी सोच में पड़ गए कि 50 साल और 100 साल सत्ता में बने रहने का दावा करने वाले इस तरह अल्पमत में आ जाएंगे और बैसाखियों के सहारे सरकार चलानी पड़ेगी। मोदी सा किसी ने नहीं सोचा होगा। न सिर्फ 2024 आने वाले चुनाव बीजेपी के लिए कोई आसान होने वाला नहीं है। यूपी समेत अयोध्या में बीजेपी की हार से यह साबित होता है कि अब देश ने हिंदुत्व की राजनीति को नकार दिया है। वहीं 24 जून को शुरू हो रहा संसद सत्र अब पहले जैसा नहीं रहेगा। पहले के मुकाबले दोगुना सीटों के साथ विपक्ष भी मौजूद रहेगा। तो सोचिए स्थिति क्या होगी। बीजेपी के लिए विपक्ष को जवाब देने के साथ साथ अपने साथ जो मुख्य सहयोगी दल है टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू, नीतीश कुमार, शिवसेना को भी संभालने रखना एक अलग ही जिम्मेदारी होगी, ताकि इन तमाम जो तीनों पार्टी है, जो आम दल है, जिनके पास सीटें हैं, जिनकी बैसाखियों पे ये टिके हुए हैं, इनको अपने साथ संभाले रखना, इनको मिलाए रखना, ये भी एक जिम्मेदारी होगी। दूसरे सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि विपक्ष में जो लोग बैठे होंगे वो अब जो है वो 40-42 लोग नहीं होंगे। विपक्ष में दुगने लोग बैठे होंगे। विपक्ष में कितने कांग्रेस के दुगने, जो पहले कांग्रेस जीती थी उससे दुगनी सीट जो है कांग्रेस इस बार लाई है, और पूरे विपक्ष का को मिला दें तो कितना दोगुना सीट हो जाता है। और वहां पे जो बीजेपी को है उसे भी संभालने की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। लंबे समय से अपने राज्य की कुर्सी संभाल रहे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सर पे भी एक बड़ी जिम्मेदारी है अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का। अगर यहाँ ये असफल हुए तो राज्य में इनका राजनीतिक भविष्य का खतरा भी मंडराता रहेगा। यही कारण है कि टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू, नीतीश कुमार का रवैया वक्त वक्त पे बीजेपी की बेचैनी बढ़ाते रहा है। कई ऐसे वाक्य आए जहां आपने देखा कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू के नीतीश कुमार नाराज दिखे। इस तरह की चीजें कई बार दिखी। मोदी के आयोजन योगा डे की बात कर लें, देखिए जहां तमाम जो सांसद, घटक दल, सब लोग वहां पे मोदी जी के जो योगा डे है उसके आयोजन में शामिल होते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उस आयोजन डे में शामिल नहीं होते हैं। तो ये भी देख के आप बता सकते हैं कि ये लोग जो है वक्त वक्त पे बीजेपी को झटका देते रहते हैं। जेडीयू को आपको ही पता है, रेल मंत्रालय की मांग थी, नहीं मिली, नाराजगी इस पे भी है। टीडीपी को स्पीकर की मांग थी, नहीं मिली, डिप्टी स्पीकर की बात चल रही कि आप वो ले ले, नाराजगी इस पे भी जग जाहिर हो चुकी है। इसके अलावा इन दोनों पार्टियों के प्रवक्ता के जो बयान जो सामने आते हैं वक्त वक्त पे, इससे भी ये साफ जाहिर होता है कि नाराजगी तो साहब है। खास बात यह है कि जहां भी, जिस मंच पे भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करते हैं, हर उस जगह को वो बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हुए नजर आए थे। चाहे नालंदा हो, चाहे कोई भी बैठक हो, जहां नीतीश कुमार जो है विशेष राज्य की बात प्रधानमंत्री मोदी के सामने छेड़ ही देते हैं। जेडीयू की अगर बात करें तो वो अपनी राजनीतिक भविष्य देखते हुए इस मांग से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं होगी। यही हाल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का भी है। 10 साल हो गए हैं अलग हुए। अब तक जो राज्य की स्थिति है बाकी के राज्य के मुकाबले अच्छी नहीं है, जिसके लिए उनकी भी मांग है कि हमें जो है विशेष राज्य का दर्जा जो है वो मिले। राजनीतिक गलियारों में ये भी खबर है कि जब स्पीकर चुन लिए जाएंगे, सदन शुरू हो जाएगा, उसके ठीक बाद 29 जून को नीतीश कुमार एक अहम बैठक बुलाई है दिल्ली में। अपने तमाम सांसद, मंत्री, विधायक, तमाम नेतागण के साथ वो बैठक करेंगे और उस बैठक में क्या फैसला लेंगे, सबकी नज़र उस पे है। क्या वो कुछ ऐसा फैसला तो नहीं ले लेंगे जिससे बीजेपी चौंक सकती है। अगर देखा जाए तो विशेष राज्य की ये मांग इन नेताओं की मजबूरी भी है, क्योंकि ये दोनों राज्य पिछड़ा राज्य की सूची में आता है। विशेष राज्य के दर्जे से केंद्र सरकार की तरफ से विशेष पैकेज दिया जाता है, जिससे राज्य की स्थिति बहुत बेहतर हो सकता है। एक बार ये जान लेते हैं कि किन राज्य को अब तक विशेष राज्य का दर्जा मिला है। इसमें से असम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल है। जब इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला तो इन राज्यों की स्थिति भी सुधरी, इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो भी सुधरी, विकास हुए वहाँ पे। तो ये तमाम चीज़ें देखने को मिला। तो अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार और नायडू जो है इनकी मांग को बीजेपी जो है पूरी करती है या नहीं करती है। और 29 को जो नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे, इस पे भी आपकी नज़र, हमारी नज़र और कांग्रेस की भी नज़र बनी हुई है कि क्या नीतीश कुमार कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे इंडिया गठबंधन को फायदा हो जाएगा, या बीजेपी की भी नज़र है कि नीतीश कुमार कोई चकमा तो न दे दें। क्योंकि नीतीश कुमार का ये इतिहास रहा है कि वो वक्त वक्त पे जहाँ पे असहज महसूस करते हैं वहाँ से कट लेते हैं और तुरंत पलटी मार देते हैं। यही कारण है कि 9 बार
जो है बिहार में मुख्यमंत्री की शपथ वो ले चुके हैं मुख्यमंत्री के तौर में। तो ये बड़ा दिलचस्प है नीतीश कुमार का किस्सा, और विरोधी जो है यही कारण है नीतीश कुमार को पलटू पलटू राम, पलटू चाचा तमाम बातों से नवाजते हैं। और एक डायलॉग भी नीतीश कुमार के लिए फेमस है कि नीतीश जो है सबके हैं। तो ये जो है 29 जून को पता चलेगा कि क्या नीतीश वाकई में सबके लिए। और सबसे बड़ा चैलेंज जो बीजेपी के लिए आने वाला है वो ये चैलेंज रहेगा कि वो एक तो उनसे फेस करना जो सदन में जो विपक्ष की संख्या जो दुगनी हो गई है उसको जवाब देना। पहले क्या था, पहले बीजेपी कोई भी कानून ले आती थी उसे पास करा लेती थी, आराम से सदन चलता था, सांसदों की संख्या जो है विपक्ष के पास नहीं थी। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, अब स्थिति बदली है। अब जो है विपक्ष के पास सांसदों की संख्या दोगुनी है। तो बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा सदन को सुचारू रूप से चलाना, जो मनमानी फैसला है वो वहां पे ले लेना, ये भी नहीं होगा। कई बड़े चेहरे हैं, चंद्रशेखर आजाद की बात कर ले, वो जीत के गए हैं। तो बड़े बड़े इस तरह के चेहरे हैं जो अपनी पार्टी से जीते, कुछ निर्दलीय जीते, पप्पू यादव, इनकी आवाज़ वहाँ देखने को मिलेगा। राहुल गांधी को वहाँ आपको देखने को मिलेगा। अभी प्रियंका गांधी वो उपचुनाव लड़ रही हैं और क्यास लगाया जा रहा है कि वो जीत जाएंगी, उनकी आवाज़ देखने को मिलेगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक साथ हारेंगे। तो विपक्ष जो है वो 2014-2019 वाला विपक्ष आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मजबूत स्थिति में विपक्ष यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बीजेपी के लिए ये चुनौती तो रहेगी ही कि विपक्ष का सामना करना। दूसरा जो उनके साथ घटक दल है, जो शिवसेना है, टीडीपी है, जेडीयू है, इसको भी मिला जुला के चलना, इसकी मांगों को तवज्जो देना। तो इनके लिए ये भी एक बड़ा जो है विषय रहेगा कि इनको साथ में लेकर चलना। यहाँ पे चाणक्य जो है अमित शाह है, उनकी भी परेशानी जो है वो बढ़ गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि 24 के चुनाव के नतीजे इस प्रकार आएंगे। जो बीजेपी का इतिहास रहा है, जिस पिच पे वो बैटिंग करती रही हिंदुत्व के पिच पे, वो भी फ्लॉप कर गया। अयोध्या की हार इस बात को संकेत देता है। तो बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव जो है वो भी जो है एक सोचने का विषय होगा कि अब देश में हिंदुत्व तो चल नहीं रहा है, उसके पिच पे आप बैटिंग कर नहीं सकते हैं। तो कौन सा पिच तलाशा जाए जिस पे बीजेपी दावे करती थी 50 साल 100 साल राज्य करने का, तो उनको वो नया पिच जो है ढूंढना पड़ेगा। तो फिलहाल जो है 29 जून पे आप भी नज़र बनाए रखें, जब नीतीश राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे तो क्या फैसला लेते हैं। और जब सदन शुरू होगा तो उसमें भी देखने को मिलेगा कि स्पीकर पे क्या होता है, क्योंकि स्पीकर पे टीडीपी अड़ी हुई थी। टीडीपी अगर स्पीकर के पद के लिए अड़ी रहती है और अपना उम्मीदवार देती है, तो इस तरह की खबरें भी आई थी कि इंडिया गठबंधन जो है वो समर्थन करेगा और इंडिया गठबंधन जो है टीडीपी के स्पीकर को वोट देगा। तो बड़ा दिलचस्प रहेगा। महज 2 दिन बचा हुआ है, आप भी नज़र बनाए रखें, बीजेपी भी नज़र बनाए रख रही है, कांग्रेस भी बनाए रख रही है, और हम भी नज़र बनाए हुए हैं। जो भी खबर निकल के आता है आपको सबसे पहले देंगे।